Hello scholars, how are you? This is Mr. CL Gautam. Welcome back to my YouTube channel English Confluence. Scholars, today I am going to discuss the second chapter from Flamingo, that is the Lost Spring by Annie Jung. This is the story of two underprivileged child, Sahab and Mukesh. Sahab is a rag picker and Mukesh belong to bangle maker family. Scholars, so today I'll discuss very important questions and character from this chapter. So बिना देर किए हम वीडियो की तरफ चलते हैं. So first question, what is Sahab looking for in the garbage dumps? Where is he and where has he come from? साहब गार्बेज डंप में क्या ढूंढ रहा है, वह इस समय कहाँ पर है और कहाँ से आया है? इसका आंसर, साहब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, सिल्वर coins and other valuable items in the garbage dumps. Sometimes he found a rupee or even 10 rupee notes. He is in neighborhood of Athar. Sahab has come from Bangladesh in 1971 along with his parents. His house was set amidst the green field of Dhaka. Storm swept away their fields and homes, so they left their country and settled in Simapuri near Delhi. So scholars, साहब गार्बेज डंप्स में सोने, सिल्वर कॉइन्स और कुछ और बहुमूल्य चीज़ें ढूंढ रहा है. कभी कभी उसको 1 रुपये या 10 रुपये के नोट भी मिल जाते हैं. इस समय साहब जो लेखक है उसके पड़ोस में है और बांग्लादेश से वो अपने परिवार के साथ 1971 में आया है, क्योंकि उसके घर, उसके ज़मीन तूफ़ान की वजह से बर्बाद हो गए और इस समय वह दिल्ली में रह रहा है, सीमापुरी एरिया में. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर चिल्ड्रन नॉट वियरिंग शूज? ऑथर जो बच्चे हैं वो शूज नहीं पहनते, स्लीपर नहीं पहनते, इसका क्या एक्सप्लेनेशन बताती है? आंसर, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन इन आवर कंट्री बिलोंग टू द अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस. हमारे देश में हज़ारों में बच्चे हैं जो वंचित समाज से बिलोंग करते हैं. इन सीमापुरी रैग पिकिंग अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर बिफोर नून. जहाँ तक साहब की बात है, वह सीमापुरी एरिया में रहता है और सुबह पक्षियों की तरह वो बच्चे झुंड में निकलते हैं, दोपहर होने से पहले ही डिसअपीयर हो जाते हैं. दे वॉक बेयर फुटेड इन स्ट्रीट्स, दे आर टू पुअर टू अफोर्ड फुटवियर. वह गलियों में विदाउट शूज घूमते हैं, वो इतने गरीब हैं कि वो शूज अफोर्ड नहीं कर सकते. लेकिन यहाँ पर वन एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द अथर इज दैट इट इज़ देयर ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट. अथर यहाँ पर कहती हैं कि यह उनका एक परंपरा है बिना शूज चलने का. लेकिन बट लैक ऑफ द मनी इज द रियल कॉज ऑफ नॉट वियरिंग शूज. लेकिन आगे यह भी बताती हैं कि जो रियल कॉज है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, इसी वजह से वह शूज नहीं पहन पाते. द ऑथर रिमेंबर्स द स्टोरी ऑफ ए मैन उदीपी इन विच स्कूल बॉय यूज टू गो टू टेम्पल टू प्रे गॉड टू हैव अ पेयर ऑफ शूज. यहाँ पर जो लेखक हैं उनको एक स्टोरी याद आती है जिसमें एक लड़का स्कूल जाने से पहले एक टेम्पल में जाता था, भगवान से पूजा करता था, प्रार्थना करता था कि हमें एक जोड़ी जूता मिल जाए. तो सेकंड क्वेश्चन स्कॉलर्स, इज साहब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल? एक्सप्लेन. क्या साहब चाय की दुकान में काम करने से हैप्पी है, प्रसन्न है? आंसर, नो, साहब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल. साहब चाय की दुकान पर काम करने से खुश नहीं है. ही इज अर्निंग 800 पर मंथ अलॉन्ग विद 2 टाइम्स मील्स. साहब उसको 800 रुपीज़ मिलते हैं प्लस 2 टाइम भोजन मिलते हैं. ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. लेकिन वहाँ पर वह अपना खुद का मालिक नहीं है. हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक. उसके चेहरे को देख कर लगती है कि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खो दी है.
द स्टील कनेस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग। इस समय जो उसके हाथ में चाय की केतली है वह कहीं प्लास्टिक बैग से ज़्यादा वजन दिख रही है। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिसको वह कभी अपने कंधे पर लेकर चलता था। द बैग वॉज हिज, उस समय वह बैग उसका होता था, लेकिन द कनेस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। यह कनेस्टर चाय की केतली उसकी है जो चाय की दुकान का मालिक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद शहर किस वजह से फेमस है। आंसर, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल। यह फिरोजाबाद शहर बैंगल्स के लिए प्रसिद्ध है। द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिरोजाबाद की जो बैंगल इंडस्ट्री है दुनिया में फेमस है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यह जो इंडिया का जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री है यह जो है एक सेंटर केंद्र बिंदु है। द फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। यहाँ पर जितने भी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहाँ के परिवार जो बैंगल फर्नेसेस में उसकी भट्टी में काम करते हैं। वेल्डिंग ग्लास वेल्डिंग करते हैं। मेकिंग बैंगल्स फॉर वीमेन, औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाते हैं। ऑन दिस अर्थ मोर देन 20,000 चिल्ड्रेन वर्क अंडर हाई टेम्परेचर बिफोर। यहाँ पर लगभग 20,000 से ज़्यादा बच्चे काम करते हैं हाई टेम्परेचर के अंडर। फिरोजाबाद इज़ वेल नोन एज सुहाग नगरी। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने के क्या हेल्थ हैजर्ड्स हैं, क्या नुकसान हैं। आंसर, द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री इज अ रियल थ्रेट टू हेल्थ ऑफ वर्कर। जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री है वर्कर के हेल्थ के लिए एक वार्निंग है, थ्रेट है। द वर्कर्स इन दीज फैक्ट्रीज वर्क इन डिंजी सेल्स। यहाँ के वर्कर्स अंधेरी कोठरी में काम करते हैं। विदाउट सफिशियंट एयर एंड लाइट विद हाई टेम्परेचर। वहाँ सफिशियंट एयर नहीं, लाइट नहीं, कोई और ज़्यादा टेम्परेचर होता है। मोर देन 20,000 चिल्ड्रेन वर्क अंडर हाई टेम्परेचर। लगभग 20,000 से ज़्यादा बच्चे हाई टेम्परेचर में काम करते हैं। द डस्ट पार्टिकल्स एंड कलर ऑफ द बैंगल्स इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ एंड स्किन। जो डस्ट पार्टिकल ऑफ बैंगल्स है उसकी पॉलिश है, कलर है, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके स्किन के लिए काफ़ी इंजूरियस है। मोस्ट ऑफ देम लॉस्ट देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट एंड डेवलप लंग एंड ब्रेन रिलेटेड डिसीजेज। सो इसी वजह से वहाँ के वर्कर जो होते हैं एडल्ट होने से पहले अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं और उनको तरह तरह की बीमारियाँ जैसे लंग, ब्रेन से रिलेटेड बीमारी हो जाती है। और देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क दैन टू डे लाइट आउटसाइड। उनकी आंखें अंधेरे से ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी हैं और दिन की लाइट की अपेक्षा। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। इसमें मुकेश का एटीट्यूड उसके परिवार से अलग क्यों है। आंसर, मुकेश इज ए बॉय विद डेयरिंग एटीट्यूड टू ड्राइव ए कार। मुकेश एक हिम्मत साहस भरी फीलिंग रखता है। ही इज एम्बिशियस एंड वांट्स टू बिकम हिज ओन मास्टर। वह एक महत्वाकांक्षी है, एम्बिशियस है, वह खुद का मालिक बनना चाहता है। ही वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, वह कुछ डिफरेंट सोचता है। ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। ही वांट्स टू ब्रेक द प्रोफेशन ऑफ जनरेशन। वह पीढ़ियों से चले आ रही इस प्रोफेशन को तोड़ना चाहता है। ही थिंक्स आउट ऑफ बॉक्स, वह कुछ इस हट करके सोचता है। ही सेज दैट ही विल गो टू गैराज एंड लर्न अबाउट मोटर पार्ट्स। कहता है कि जो गैराज है, गैरेज उसके घर से कुछ दूर है, वहाँ जाएगा, सीखेगा और एक दिन वह मोटर मैकेनिक बनेगा। इस तरीके से वह थोड़ा डिफरेंट सोचता है। स्कॉलर सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। क्या रीजन है कि गांव से शहर की तरफ मैक्सिमम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। आंसर, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेन रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटी। जो गरीबी है, बेरोजगारी है, यह सबसे बड़ा रीजन है
लोगों का गांव से शहर की तरफ जाने का। देयर फील्ड्स फेल टू प्रोवाइड देम मीन्स ऑफ सर्वाइवल, उनकी जो ज़मीन है उनको जो है इतना पर्याप्त नहीं पैदा उससे होता कि जिससे वो ज़िंदगी ठीक से गुजार सकें। सिटीज़ प्रोवाइड, क्योंकि गांव में देयर लैंड्स आर लिमिटेड, अनेबल टू जस्ट प्रोवाइड देम फूड। सिटीज़ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटी टू गेट जॉब, टू गेट फूड। जहाँ तक शहर की बात है, सिटीज़ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, शहर में उनको नौकरी, जॉब, अदर अपॉर्चुनिटीज़, जैसे ऑल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल एज एजुकेशन क्वालिटी, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, अ ह्यूज फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री टू गेट जॉब। सो दैट्स वाई दे माइग्रेट फ्राम विलेज टू सिटी। यही रीजन है कि शहर में अधिक जो है फैसिलिटी है गांव की अपेक्षा, तो लोग गांव से शहर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे और जस्टिफाई द टाइटल ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग और थीम। इसमें स्कॉलर कोई भी क्वेश्चन बनता है आंसर यही होगा, चाहे थीम है, चाहे इसकी टाइटल आ जाए या मैसेज आ जाए, आंसर यही लिखेंगे आप। आंसर, चाइल्डहुड इज कंसिडर्ड द कलरफुल स्प्रिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो बचपन है यह मनुष्य का एक कलरफुल स्प्रिंग कहा जाता है। बचपन को ही आदमी का बसंत ऋतु माना जाता है, स्प्रिंग सीजन माना जाता है। इन द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, एनीत जंग हैज़ डिस्क्राइब द लॉस्ट चाइल्डहुड ऑफ thousands poor children who live slum as rag pickers of सीमापुरी and the बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। यहाँ पर जो ऑथर हैं उन्होंने एग्जाम्पल्स दिया हुआ है सीमापुरी और फिरोजाबाद का। जो रैग पिकर्स हैं साहब है वह सीमापुरी में रहता है, वहाँ पर लगभग 10,000 बच्चे रैग पिकिंग करते हैं। मुकेश फिरोजाबाद में रहता है, बैंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करता है। सो बोथ सेल इन द सेम बोट, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। बोथ लिव इन ग्राइंडिंग पॉवर्टी, दोनों ही पिसती हुई गरीबी में रहते हैं। दे आर द विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटी, वह दोनों ही सामाजिक अन्याय, सामाजिक असमानता या शोषण के शिकार हैं। दे हैव लॉस्ट देयर यूथ, ब्यूटी, स्ट्रेंथ इन फैमिली अलॉन्ग विद पेरेंट्स, वह अपने परिवार में रह कर के उन्होंने सारी अपनी जवानी, सुंदरता, ताकत सब कुछ खो दिया है। एट लीस्ट यहाँ पर जो ऑथर है रिक्वेस्ट करता है कि एट लीस्ट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन शुड हेल्प टू अपलिफ्ट देम थ्रू अवेयरनेस ऑफ लिटरेसी एंड देयर लीगल राइट्स। यहाँ जो कोऑपरेटिव हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नर हैं, दे शुड एट लीस्ट हेल्प देम and they should also help them to come out from their poverty. 9th, in what sense garbage is gold to the rag pickers? किस सेंस में गार्बेज उनके लिए सोना है, खजाना है रैग पिकर्स के लिए? आंसर, द रैग पिकर्स एक्सपेक्ट टू गेट सम कॉइन्स, नोट, गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स एंड अदर वैल्यूएबल आइटम्स। जैसे कि रैग पिकर्स उम्मीद करते हैं उनमें कभी कभी कॉइन्स मिलते हैं, गोल्ड मिलते हैं, सिल्वर मिलते हैं, अदर वैल्यूएबल आइटम भी मिल जाते हैं। कभी कभी उनको 1 रुपये या 10 रुपये की नोट भी मिल जाते हैं। सो दिस गिव्स द होप ऑफ फाइंडिंग मोर, इससे उनको और मिलने की उम्मीद हो जाती है। गार्बेज इज रैप्ड वंडर्स फॉर दी चिल्ड्रन, ये जो गार्बेज है उनके लिए छिपा हुआ खजाना सा कहा जाता है। लेकिन फॉर द एल्डर्स, और वहाँ के जो एल्डर्स होते हैं उनके लिए यह दैट इज़ द सोर्स ऑफ सर्वाइवल, जीने का सहारा है। और उनके छत के ऊपर जो है, उनके सिर के ऊपर छत, खाने के लिए रोटी, यह है गार्बेज डम्प्स। 10th, डिस्क्राइब द आयरनी इन साहब्स नेम और व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ साहब। साहिब के नाम की आयरनी, कमेंट क्या है इसमें? फुल नेम ऑफ साहब इज साहब ए आलम, साहब का पूरा नाम साहब ए आलम है, जिसका मतलब विच मीन्स द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, संसार का मालिक। बट लेकिन ऑन द कंट्री साहब इज ए रैग पिकर, साहब क्या है? वह कूड़ा इकट्ठा करने का काम करता है। एंड विक्टिम ऑफ पॉवर्टी, ही लिव्स अ स्क्वाटर लाइफ इन स्लम, वह जो है एक स्क्वाटर लाइफ, जैसे विदाउट आइडेंटिटी, विदाउट परमिशन रहना।
क्वेश्चन नंबर 11, सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग और गार्बेज टू देम इज गोल्ड। चाहे जो भी क्वेश्चन बनेगा आंसर यही होगा। एज सीमापुरी इज ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। जैसा कि सीमापुरी दिल्ली के नज़दीक में है। स्क्वेटर्स हु केम फ्राम बांग्लादेश इन 1971 लिव हियर। जो बांग्लादेश से आए थे 1971 में यहाँ रहते हैं। साहब्स फैमिली इज वन ऑफ देम। साहब का परिवार उसमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। सीमापुरी उस समय एक बैकवर्ड एरिया था। इट इज स्टिल, अब भी लगभग वैसा ही है। नियरली 10,000 रैग पिकर्स लिव देयर इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ ऑफ टिन एंड तिरपाल। वहाँ पर लोग जो है मिट्टी के बने घरों में, और जो उनकी छत होती है वह टिन और तिरपाल घास फूस से ढका होता है। देयर इज नो रनिंग वाटर, नो सीवरेज। उनका कोई रनिंग वाटर नहीं, कोई सीवरेज नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं। दीज पीपल लिव देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी और परमिट। यहाँ पर लोग 30 साल से ज़्यादा बिना कोई पहचान, बिना कोई परमिशन के रहते हैं। दे ओनली हैव राशन कार्ड दैट इनेबल देम टू बाई ग्रेन्स। उनके पास केवल राशन कार्ड है जिससे वह अनाज ले सकते हैं। दे पिच देयर टेंट वेयर दे फाइंड फूड। वह अपने जो टेंट वहीं गाड़ते हैं जहाँ उनको भोजन मिल जाता है, खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इट प्रोवाइड्स देम देयर डेली ब्रेड्स एंड रूफ ओवर देयर हेड। जो गार्बेज है उनके लिए गोल्ड है, खजाना है, क्योंकि गार्बेज से ही उनके सिर के ऊपर छत, खाने के लिए रोटी की व्यवस्था होती है। सो स्कॉलर्स, आई होप ये आपको ठीक से आ गया होगा, और अगर आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, जिससे आपको दूसरी वीडियो और मिल जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।